गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की वर्कबुक को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट करा दिए हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है ये लेसन नंबर 6 को कवर करेंगे, द न्यू प्लेयर इन द टीम। एक जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा कि जैसे पूरे लेसन को यदि हम कवर करते हैं तो हमारा जो वीडियो रहता है वो काफ़ी लेंदी मीन्स बड़ा लंबा हो सकता है। इसलिए हम जो बड़े बड़े लेसन हैं इन लेसन्स को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इन पिछले वीडियोस को यदि नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर उन पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है यदि आप ग्रामेटिकल पोर्शन मीन्स ग्रामर है ना, हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इसकी भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने ग्रामेटिकल पोर्शन के बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं जो आपकी कक्षा 10वीं के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और उसके अकॉर्डिंग ही हैं। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही नोट में कि हम समरी के वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेसन है द न्यू प्लेयर इन द टीम। हमारी द न्यू प्लेयर इन द टीम मतलब टीम में नया खिलाड़ी, लेसन नंबर 6 से है। इस लेसन को हम पढ़ें इससे पहले लेसन के लास्ट में आप अपनी बुक यदि आपके पास है तो उसको भी आप निकाल लें। पेज नंबर 41 पर अबाउट द लेसन लिखा हुआ है। अबाउट द लेसन का अर्थ होता है इस पार्ट के बारे में। देखिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि पूरी थीम हमें समझ में आ जाए। द लेसन विटनेसेस सम एडवर्स सिचुएशंस। यह पार्ट जो है एडवर्स सिचुएशंस का गवाह है। विटनेस का अर्थ होता है गवाह, एडवर्स का अर्थ होता है प्रतिकूल, है ना। प्रतिकूल मतलब विकट परिस्थिति कह सकते हैं, विपरीत परिस्थिति को दर्शाता है। कैसे? स्टूडेंट्स कम अक्रॉस सच इवेंट्स इन रियल लाइफ। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियाँ किसी छात्र के जीवन में भी आ सकती है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ए गर्ल स्टूडेंट। यह एक लड़की छात्रा की कहानी है। सी गेट्स मोटिवेशन, जिसको कि मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। एंड इंस्पायरेशन एंड प्रूव्स हिमसेल्फ टू बी वर्दी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हर गेम्स टीचर। उसके जो खेल शिक्षक हैं उस खेल शिक्षक के द्वारा उसको प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है और फिर वह अपने आप को प्रूव कर देती है उसके खेल टीचर के उम्मीदों पर। एक्सपेक्टेशन का अर्थ होता है उम्मीदें, उम्मीद करना, आशा करना। ऑब्ज़र्व हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर को हमें ऑब्ज़र्व करना है। एंड इक्विप योर सेल्फ ऑन द गेम क्वालिटीज़, और खेल सेम क्वालिटीज़ और उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटियां हैं उनको हमारे जीवन में हमें ढालने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लेसन है इस लेसन में एक लड़की रहती है। उस लड़की का नाम रहता है ममता। क्या नाम है? ममता। और ये जो गेम है, माफ़ कीजिएगा, ये लेसन है बास्केटबॉल। जो एक गेम होता है आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि बास्केटबॉल क्या होती है। बास्केटबॉल देखिए यहाँ पर बास्केट है और ये बहुत सारे प्लेयर हैं, इनके हाथ में बॉल है। इस बॉल को इस बास्केट में डालते हैं तो उनका एक पॉइंट उनको मिलता है। आपने मेरे ख्याल से फिल्मों में, सीरियल्स में वगैरह में ये चीज़ें देखी होंगी। तो बास्केटबॉल से संबंधित गेम से संबंधित इस लेसन में बताया गया है ना। न्यू प्लेयर इन द टीम, तो टीम जो होती है वो बास्केटबॉल की ही होती है। अब इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है वो है ममता। ठीक है, चलिए। ममता, आई वांट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली फ्रॉम टुडे। ममता, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे गेम की या खेल की का अच्छे से अभ्यास करना शुरू कर दो आज से। आई एम टेकिंग यू इन द बास्केटबॉल टीम। मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूँ। दीज वर्ड्स ऑफ द बास्केटबॉल कोच सरप्राइज्ड एवरीवन। बास्केटबॉल टीम के कोच के यह शब्द सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। सिलेक्शंस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम। स्कूल की बास्केटबॉल टीम का चुनाव होना है, मतलब उसके लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना है। एंड द कोच हैड चूजन ममता, और कोच ने ममता को चुन लिया है ऑलरेडी। हु हैड ज्वाइन द स्कूल ओनली ए मंथ बिफोर। ममता, जिसने कि स्कूल अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, मतलब स्कूल में 1 महीने पहले ही उसने दाखिला लिया है। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। ममता को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है।
क्यों विश्वास नहीं होता है? क्योंकि ममता ने स्कूल अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है और उसको बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन या उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए अपने कानों पर उसको विश्वास नहीं हो रहा है। शी वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस शी जॉइंड द स्कूल। वह बास्केटबॉल खेलना चाहती थी जब से उसने स्कूल ज्वाइन किया है। बट नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास वाज रेडी टू टीच हर। परंतु उसकी क्लास की एक भी लड़कियां उसको सिखाना नहीं चाहती थी। क्या नहीं सिखाना चाहती थी? बास्केटबॉल। इनफैक्ट वास्तव में सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम इवन लाफ्ड एट हर। और बहुत सारी लड़कियां तो उस पर हंसती भी थी। व्हेन दे हर्ड दैट द प्रीवियस स्कूल इन विच शी हैड स्टडीड डिड नॉट इवन हैव ए बास्केटबॉल कोर्ट। जब वह लड़कियां ये सुनती थी कि अभी तक जहां ममता पढ़ती थी उस स्कूल में बास्केटबॉल का मैदान भी नहीं है, यह बात सुनकर वह उस पर हंसती थी। कौन हंसती थी और किस पर हंसती थी? स्कूल की लड़कियां ममता पर हंसती थी। ममता हैड बीन स्टडिंग इन ए स्कूल स्मॉल स्कूल इन द नियर बी टाउन टिल देन। अभी तक ममता टाउन के कस्बे के एक छोटे स्कूल में पढ़ा करती थी। एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ द पब्लिक स्कूल इन द सिटी। क्योंकि ममता के माता पिता उसको सिटी के किसी पब्लिक स्कूल में भेजने में असमर्थ थे, क्योंकि वो गरीब थे। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप शी हैड वॉन फ्रॉम द ट्रस्ट। उसको किसी ट्रस्ट से स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिली थी, उसके कारण उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया। इट हैड बीन पॉसिबल फॉर टू जॉइन दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल। और उसी की बदौलत वह इस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला हो पाया है ममता का। बीइंग अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहकर, इन ए हॉस्टल में, सी यर्न्ड फॉर सम फ्रेंड्स। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह यहाँ पर मित्र या उसकी सहेलियाँ बने, दूसरी लड़कियाँ। बट नाउ मोस्ट ऑफ गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट ए स्मॉल टाउन गर्ल एज देयर फ्रेंड। परंतु ये लड़कियाँ नहीं चाहती थी कि एक छोटे कस्बे की लड़की को उसकी सहेलियाँ फ्रेंड्स बनाएं, मतलब उसको रिफ्यूज़ कर देती थी, वो मना करती थी। मोस्ट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज़। इस स्कूल की ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो अमीर घराने की हैं। रिच मतलब अमीर, फैमिली मतलब परिवार या घराना। दे ट्रीटेड हर एज ए अनवेलकम गेस्ट। वह ममता को एक अनवेलकम गेस्ट की तरह व्यवहार करती थी। अनवेलकम मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह ट्रीट करती थी। हु वाज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। क्योंकि वह उनसे काफ़ी गरीब थी। किन से? दूसरी लड़कियों की तुलना में ममता गरीब थी। सर, सी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर। सर, वह अभी तक बास्केटबॉल नहीं खेली है। हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम। तुमने उसको या आपने उसको टीम में कैसे ले लिया? देयर कैप्टन सबा कंप्लेंट। टीम की कप्तान सबा इस प्रकार से कोच से कंप्लेन करती है। डोंट बी मीन। इतनी कंजूस या इस तरह का व्यवहार मत करो सबा। देयर इज़ ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन। हर किसी के जीवन में सब पहली बार ही होता है। कांट यू सी हाउ गुड हर पासेस आर। क्या तुमने ये नहीं देखा कि वो बास्केटबॉल किस तरह से खेलती है? एंड फिजिकली सी इज़ फिटर देन एनी ऑफ यू। और शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से भी वह तुम सबसे फिट लगती है या है। सी माफ़ कीजिएगा, द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमोनिस सबा। जो फिजिकल टीचर हैं उन्होंने सबा को ऐसा कहा। ओ नो, अरे नहीं। नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। अरे नहीं, इस साल हमें भूल जाना चाहिए कि हम इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीतेंगे। ग्रम्बल्ड रीमा। इतने में रीमा ऐसी बातें कहती है। द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। रीमा कौन है? टीम की वाइस कैप्टन है। द अदर गर्ल्स इन द ग्रुप आल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिसप्लेजर। और टीम की दूसरी लड़कियां भी ममता को देखकर अपना मुंह बनाने लगी। डिसप्लेजर मतलब उससे सहमत नहीं थी। व्हाट दिस गर्ल्स डिड नॉट नो वाज दैट इफ़ एनीवन टोल्ड ममता शी कुड नॉट डू ए सर्टेन थिंग, शी एक्सपेक्टेड इज ए चैलेंज एंड नेवर रेस्टेड टिल शी हैड प्रूव्ड देम रॉन्ग। ममता को लगभग सभी लड़कियों ने इस प्रकार से कहा, और जो उसकी निंदा सब कर रहे थे उसको उसने एक चुनौती के रूप में लिया, उसको स्वीकार किया और तब तक आराम नहीं किया जब तक कि वह उसको उन बाकी लड़कियों को गलत साबित ना कर दे।
द कोच हैड हर्ड रीमा एंड सेड, कोच ने रीमा की बातों को सुना और कहा, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वंस सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग। और रीमा से कहा कि क्या अभी तक तुमने कोई इंटर स्कूल ट्रॉफी जीती है जब से तुम खेल रही हो। मे बी दिस ईयर यू विल एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता, और हो सकता है शायद, मे बी मतलब शायद, इस साल तुम ममता की वजह से जीत जाओ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट इसका बताने का आपको प्रयास करेंगे। तब तक आप जो आगे का है उसको आप स्वयं पढ़ें ताकि आप बहुत अच्छे से और समझ सकें। स्वयं सेल्फ स्टडी करें, और आपको किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके बताएं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।